कुछ छड़ी वाले हैं जिनको बहुत परेशान किया जा रहा है निगम द्वारा, तो उसकी कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो एक बार इनकी जानकारी इन सब से लेते हैं कि इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। निगम हैं और जिले से आए हुए हैं और ये आम नागरिक की जो समस्याएं हैं उनके बारे में जो है ये हम लोगों को बताएंगे। और ठीक है सर, जिस प्रकार से नगर निगम आयुक्त ने जिस भाषा का प्रयोग करते हुए सरकार में प्रतिनिधियों को चेतावनी दी है और इन गरीबों को हटाने की जो भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, जो अतिक्रमण परकोटे में हो रहे हैं वो तो उनको दिख नहीं रहे हैं, जो 200 और 400 रुपये कमा करके अपना आजीविका वर्षों से यहाँ चला रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं के साथ के अंदर ये लोग हमेशा रहे हैं और इस प्रकार की यदि कोई भाषा आयुक्त या कोई भी बोलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनको यथा स्थान पर इनको लगाया जाए, इनका रोजगार बना रहे, इनके परिवार चलते रहे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता, यहाँ के स्थानीय नागरिक हम सब हमेशा सजग रहे हैं और सजग रहेंगे। इनके रोजगार को खराब नहीं देंगे और जिन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है उनके लिए कल हम स्वायत्त शासन मंत्री, मुख्यमंत्री जी और अन्य अधिकारियों से मिलकर के इसकी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई भी करेंगे। आप ये अब यहाँ के बारे में जो है एक बातचीत करके आपको बताएंगे। आप बोलेंगे जैसा कि वीडियो वायरल है और जिस हिसाब से सतर्कता आयुक्त ने जो अपनी भाषा का इस्तेमाल करा है, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री के बारे में जो अपशब्दों का इस्तेमाल करा है और भारतीय जनता पार्टी के जो आदेश नगर के प्रत्याशी रवि नायर के बारे में जो अपशब्दों का इस्तेमाल करा है वो उसकी हम लोग निंदा करते हैं। जिस हिसाब से मेरे सहयोगी उपाध्यक्ष जी ने बताया, हम इसकी कंप्लेंट मुख्यमंत्री के पास भी करेंगे, कलेक्टर के पास भी जाएंगे, गृह सचिव के पास भी जाएंगे। ऐसी घटना निंदनीय है और हम लोग चाहते हैं कि सम्मानीय जो जिन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल करा है उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी कंप्लेंटें पहले भी आ चुकी हैं हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ और अन्य लोगों के साथ। जिस हिसाब से ये बदतमीजी करते हैं इसकी हम निंदा करते हैं और हम सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, गृह मंत्री से भी मिलेंगे, सरकार के प्रतिनिधि और कलेक्टर से भी मिलकर इसकी वो निंदा करेंगे और इस पर कार्रवाई करने का कहेंगे। जिस हिसाब से गरीब अपनी रोजी रोटी पाल रहा है उसको आप घड़ी घड़ी में रोक रहे हो, कर रहे हो, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम कार्यकर्ताओं को रोजगार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, ना ही खोजने के लिए। किसी भी अधिकारी को अपशब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल करा है उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, नहीं तो हम लोग आंदोलन करना होगा तो आंदोलन करेंगे, अपने मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उससे मिलेंगे और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश करेंगे और कार्रवाई करवा के रहेंगे। अब इन लोगों की जो समस्या है उसके लिए हम इन सर से पूछेंगे। सुनील जी सर है इनका नाम और ये यहीं पे रहते हैं। इन लोगों की जो भी समस्या है अतिक्रमण से रिलेटेड और बाकी जो कोई भी समस्या है इन लोगों की, आम जनता की जो भी समस्या है उसके बारे में यही सर हमें जवाब देंगे। बताइए सर, आपका नाम सर? मेरा नाम सुनील कुमार है, वार्ड 89 से। तो सर इन आपके वार्ड में ही ये सारी की सारी अतिक्रमण वाली समस्याएं हो रही है, आम जनता परेशान हो रही है, तो फिर सर आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी ने इस भाषा का यूज़ उनके लिए मुनासिब नहीं है। एक गरीब आदमी एक शिष्टाचार भाषा का यूज़ कर रहे हैं और उस पर गाली गलौज की बिल्कुल अपनी सारी सभ्यताएं भूल रहे हैं, सोच भी गरीबों के लिए उस तरीके से बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस बात की बता है, प्लस हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके लिए उन्होंने गाली गलौज और बड़ी चैलेंजिंग शब्दों में उनको भी किया है, तो हम इसी की नाराज हैं। क्या है कि इधर रोड पर जो सड़कें हुई है उस पर तो ये ध्यान दे नहीं रहे, किसी गरीब की रोजी रोटी को छीन कर और किसी अपने आदमी को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस काम को करने के लिए इन्हें जो अतिक्रमण हो रहे हैं, बसें खड़ी हैं सेंट्रल जेल से लेकर स्कूल और वहाँ गंदगी डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो अच्छा लगता है। इस प्रकार की ये भी शोभा नहीं देती है, हम सब इसके खिलाफ। चाय वाले बोले हम दोनों चाय वाले का एक जगह रखी हुई थी, वहाँ पर हटा के हम छुड़वाने के लिए
साहब से रिक्वेस्ट की थी, तो जिसके शिष्टाचार से हमने बात की और जो हमारे से गाली गुजार को कहा गया और हमने नैयर साहब जी हमारे समझौते के लिए भेजा था कि ताकि हमारा सहयोग करेगा, सामान छोड़ने तथा तुम्हारे काम में सहयोग देंगे। तो इस पर नाम लेने पर उन्होंने गाली बकना चालू कर दिया नैयर साहब को और बोला सीएम साहब को कि किसी के पास चला जाएगा, तेरा मैं लगने नहीं दूँगा, दुकान यहाँ बाहर कर दूँगा, यहाँ टारगेट में रहने नहीं दूँगा। क्योंकि हमारे आसपास चारों तरफ इलाके में चारों तरफ साइड में खड़ी लगी हुई, उसकी किसी भी नहीं हटाया जा रहा है और हमारे यहाँ को हटाया जा रहा है। 1 महीने में 5 बार हटाया गया, जिसका कि 30,000 रुपये मेरा जुर्माना लग चुका है। आसपास के चारों तरफ बंदी बनी हुई है, जो किसी के नहीं हटाया जा रहा है। उनका एक ठेकेदार बना हुआ है घाट गेट में, जिसके किसी के नहीं उठाया जा रहा है। हम दो के केवल जोन के सामने से उठाया जा रहा है, महीने में 5 बार दुकान तो नाजायज परेशान किया जा रहा है। सर वैसे अगर देखा जाए तो उसकी सरकारी पर्ची कितने की कटती है? पर्ची 200 से स्टार्ट होती है, लेकिन वो पर्ची नहीं कट के ऐसे ही चलती भी होती है और 8-9 हज़ार रुपये हमसे वसूला जा रहा है। ये इनका कहना है कि 200 रुपये की से लेकर 2,000 रुपये तक की सरकार की पर्ची करती है, लेकिन इन लोगों से अवैध वसूली की जा रही है और इनसे अवैध वसूली के नाम पे कभी 5,000 तो कभी 6,000 तो कभी 8,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। पूछते और किसी से बताइए सर। मैं विन्नेश्वर बोल रहा हूँ सर। हमारे 20 साल हो गए सर यहाँ पे। इससे पहले हमारे पापा लगाते थे, इससे पहले पापा लगाते थे सर। हमें 20 साल हो गए कैनोपीटर लगाते हुए। हमें जब भी आते हैं, जब हम लोगों को कैनोपीटर खरीद उठाते हैं। आपका का नाजायज फायदा उठा रहा है यार वो अधिकारी। लगे निम्न रिश्तेदार के स्टैंड से आपके ठेले लेके जाते हैं और आपसे भी अवैध वसूली की जाती है क्या? इनका कहना है कि इनसे 1,000 रुपये महीना बंधा हुआ है, जो कि नगर निगम वाले 1,000 रुपये देते हैं हर महीने। ये अवैध वसूली के नाम पे 1,000 रुपये नगर निगम वालों को देते हैं। बताइए सर ये रोटी का ढाबा भी गलत जगह लगा हुआ है, इधर बदबू आती है, इधर खाना खाते हैं। इंदिरा रसोई है, इसको पीछे करवा दो ताकि किराया बच जाएगा सरकार का और साफ सफाई अच्छी हो जाएगी। सड़क पे बना हुआ है, उससे ट्रैफिक भी जाम होता है। यहाँ जो कचरा फैला हुआ है इसके पीछे आप बता सकते हैं कितना कचरा? हाँ ये ना देखो ना, आप आओ वीडियो ले लो आप, देखो सफाई नहीं हो पाती, पीछे तो सफाई होती नहीं है, आगे भी सफाई हो जाती है, पीछे सफाई नहीं होती। वो पीछे उधर भी हो, आगे भी उधर भी है, उधर भी है। ये रसोई है ना ऊपर होनी चाहिए, ये देखिए आप ये देखिए सर, ये रसोई ऊपर होनी चाहिए, ये इंदिरा रसोई ऊपर होनी चाहिए ताकि लोगों को बदबू में खाना नहीं खाना पड़े। तो ये ऊपर हो जाएगी और टीन शेड ऊपर लग जाएगा और आगे टीन शेड तो लगा हुआ ही, उस पर तिरपाल लग जाए, बढ़िया काम हो जाएगा। ये सड़क पर अतिक्रमण हो रहा है नगर निगम का द्वारा, इंदिरा रसोई के द्वारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा और ये सफाई भी हो जाएगी। आदमी जो खाना खाएगा वो बदबू में खाना नहीं खाएगा। इसके पीछे और यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। शाम को 6 बजे बाद दारू वारू पीते हैं लोग बाग, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। यहीं पे सो जाते हैं, यहीं बैठ जाते हैं। पुलिस भी अपनी ड्यूटी पुलिस नहीं कर पाती क्योंकि रात को उधम मच जाते हैं, रात को पुलिस आती नहीं है। और ये साफ सफाई हो जाएगी तो लोग भी खाना अच्छे में खाएंगे और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा खत्म हो जाएगा यहाँ से। और इस पर यहाँ पर तो आपकी ये घाट पे ये दरवाजे में ही चौकी बनी हुई है, तो आप लोगों ने वो चौकी रामगढ़ थाने की बनी हुई है, वो चौकी रामगढ़ थाने की बनी हुई है। ये एरिया जो आदर्श नगर थाने में आता है। तो ये आप आदर्श नगर थाने में जाके एसओजी साहब से अरे सर शिकायत कर सकते हैं। जब नगर निगम ही सफाई नहीं करेगी तो वो थानेदार थोड़ी आके सफाई करेगा, आदर्श नगर थाने के अधिकारी थोड़ी सफाई करेंगे। सफाई तो नगर निगम का कर्मचारी करेगा ना, वो उसको देखना चाहिए यहाँ का जमादार कौन है, CSI कौन है, वो देखना चाहिए यहाँ पे। लेकिन ये देखो आप आगे आइए, आप आगे आइए और आगे जाके ये इंदिरा रसोई के आओ। अब देखो आप, इंदिरा रसोई में खाना खाने वाला पहले तो बदबू की महक लेता है, फिर उसके बाद में खाना खाता है। नगर निगम से अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से ये सफाई कराई जाए और इसको इंदिरा रसोई को यहाँ पर फुटपाथ पे करा जाए। ये फुटपाथ नगर निगम के द्वारा बनाई थी इंदिरा रसोई के लिए अशोक गहलोत जी के टाइम पर, ये काम होना ही चाहिए। ये वापस से आए हैं तरी वाले भैया और कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं हमारे जरिए। ये जगदीश गुर्जर के रिश्तेदार के डेयरी बूथ लगाई गई हमारे चाय के थरी हटा के, जिसका कि डेयरी बूथ के अपने रिश्तेदार को चाय दुकान लगा लिया था हटा के, और उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सीट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जगदीश गुर्जर जी। और बार बार हमें उठाया जा रहा है, 1 महीने में 5 बार। ये अपने रिश्तेदार के चाय की दुकान लगवा दी हमारी दोनों थरी हटवा के, जो कि दोनों की चाय की दुकान हम लोगों को लगा था, उसकी जगह हटा के ये डेयरी बूथ लगाया गया। अब जो भी लोकेशन इनका पीछे का था, लेकिन अपनी जगह नहीं लगाया गया डेयरी बूथ, और हम लोग का अपनी स्वार्थ के लिए ऐसे किया उन्होंने।
अपने रिश्तेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सीट का गलत इस्तेमाल, और हमें विजिलेंस से डर बना रहा था, जिससे 1 महीने में 5 बार उठा के ले गए थड़ी। अब मुझे धमकी दिया जाता है यहाँ इस इलाका में दुकान नहीं लगाई, जो अपने रिश्तेदार को फ़ायदा पहुँचाते।